हे गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे चिलर के बारे में। एचवीएसी में जो चिलर होता है उस चिलर के बारे में जानेंगे। तो चिलर कितने तरह का होता है? तो एचवीएसी में चिलर मेनली हम दो तरह का जानते हैं। दो तरह का चिलर होता है। एक होता है वाटर कूल्ड चिलर और एक होता है एयर कूल्ड चिलर। एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर में डिफरेंस क्या है, अलग क्या है? तो मेन डिफरेंस इसमें आता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट रहता है, चिलर में जो गैस रहता है, रेफ्रिजरेंट रहता है, वो जब कंडेंसर से फ्लो करता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, उस समय हम कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को जो गैस है उसका टेम्परेचर घटाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ का इस्तेमाल डिसाइड करता है कि वो चिलर वाटर कूल्ड है या एयर कूल्ड है। जैसे कि ये है कंडेंसर, मान लीजिए कि ये है कंडेंसर, ये कंप्रेसर है। इधर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस आता है कंडेंसर में। कंडेंसर में जब गैस आता है तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को घटाते हैं। प्रेशर तो नहीं घटेगा क्योंकि पाइप जो रहता है पतला पाइप रहता है और एक ही गोलाई का पाइप रहता है, एक ही डायमीटर का पाइप रहता है। तो प्रेशर इसमें एक ही मतलब समान प्रेशर इससे फ्लो होता है, तो प्रेशर नहीं घटता। पर टेम्परेचर घटाने के लिए जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डिसाइड करता है कि ये जो चिलर है अपना वो वाटर कूल्ड है या एयर कूल्ड है। तो अगर हम इस कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है इसको हम एयर के ज़रिए ठंडा करते हैं तो उसको हम एयर कूल्ड चिलर बोलते हैं। और जिस यूनिट में हम कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है गैस है उसको वाटर के ज़रिए ठंडा करते हैं, उस तरह के यूनिट को हम लोग वाटर कूल्ड चिलर बोलते हैं। वाटर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड यूनिट। तो अभी हमारे सामने है ये है एयर कूल्ड चिलर। ये एयर कूल्ड चिलर है, एयर कूल्ड चिलर का डायग्राम है। तो इसमें देखिए कुछ पार्ट्स है जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लस मैकेनिकल डिवाइस है कंप्रेसर अपना, जिसमें कि क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो गैस के शक्ल में होता है उसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है कंप्रेसर में, और उसको दबाकर प्रेशर बढ़ाया जाता है। और प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है ऑटोमेटिकली। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या होता है, प्रेशर जैसे बढ़ता है उसको रिलीज़ किया जाता है डिस्चार्ज लाइन से, कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर की तरफ भेजा जाता है। और कंडेंसर में जो कॉपर का कॉइल रहता है पूरा घुमा हुआ रहता है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर को घटाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ से निकला कंप्रेसर में गया तो यहाँ पे हम एयर कूल्ड में बड़ा बड़ा फ़ैन लगा रहता है, एग्जॉस्ट फ़ैन। एग्जॉस्ट फ़ैन ये एक बड़ा बड़ा फ़ैन रहता है लगा हुआ इस यूनिट में ऊपर में। एयर कूल्ड चिलर में, एयर कूल्ड यूनिट में बड़ा बड़ा फ़ैन रहता है। ये क्या करता है, ये एग्जॉस्ट करता है, एयर को बाहर फेंकता है और इधर से सक करता है, इधर से खींचता है एयर को और ऊपर से बाहर फेंकता है। तो इसमें क्या होता है कि इधर से ठंडा हवा जो हमारे वातावरण में रहता है वो कंडेंसर से टकराता है जब, तो कंडेंसर का जो गरम गरम रेफ्रिजरेंट जो उसके अंदर रहता है गैस, उस गरम गैस को ये ठंडा हवा जब टकराता है तो उसको ठंडा करता है और फिर ये हवा ऊपर से निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है एयर कूल्ड चिलर में कंडेंसर को ठंडा करने का। अभी इस फ़ैन का नाम होता है एक्सियल फ़ैन। जो एग्जॉस्ट फ़ैन लगा रहता है एग्जॉस्ट करने के लिए, उस फ़ैन को बोलते हैं हम लोग एक्सियल फ़ैन। बड़ा बड़ा फ़ैन दिखेगा आपको, वो एक्सियल फ़ैन रहता है। कंडेंसर से जब ये हवा कंडेंसर में टकराता है, कंडेंसर का गैस का जो टेम्परेचर है वो घटता है पर प्रेशर बढ़ा रहता है, तो ये लिक्विड में चेंज होने लगता है। जब टेम्परेचर घटता है तो कोई भी अगर गैस है उसका टेम्परेचर आप घटाएंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, तरल पदार्थ में। अगर हवा का मान लीजिए कि भाप है, पानी का भाप है, भाप का टेम्परेचर घटेगा तो वो फिर से पानी बन जाएगा। तो उसी तरह से ये इधर टेम्परेचर जैसे घटता है पानी बनता है, फिर ये कंडेंसर से जाता है हम लोगों का एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में जब जाता है, एक्सपेंशन वाल्व में जब जाता है क्या होता है, यहाँ पे स्प्रे किया जाता है। ये स्प्रे होता है एक्सपेंशन वाल्व के कारण, ये स्प्रे किया जाता है। अगर बाल काटने के लिए आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे पानी स्प्रे करने के लिए रहता है, सेम उसी तरह का काम करता है। इधर से लिक्विड आता है, इधर से पतले जगह से पार करवाया जाता है ताकि वो स्प्रे हो जाए और फव्वारे की शक्ल में बहुत पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाए ताकि वो और कूल हो जाए, पानी स्प्रे करने से और ठंडा हो जाए। तो यहाँ से स्प्रे करवाया जाता है एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू। एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जब स्प्रे किया जाता है तो मॉइस्ट एयर बन जाता है, मतलब एक तरह का पानी का फव्वारा टाइप का मॉइस्ट एयर बन जाता है, हवा के शक्ल में आ जाता है वो फिर से, और कूल हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण वो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर घटता है स्प्रे करने के कारण और वो बहुत ठंडा हो जाता है।
और प्रेशर भी उसका घट जाता है, क्योंकि वो छोटे जगह से जब स्प्रे किया जाता है तो उसका, और उसके आगे मोटा पाइप लगा रहता है जो कॉइल रहता है। यहाँ पे ये पतला पाइप रहता है, इधर मोटा, यहाँ से मोटा पाइप स्टार्ट हो जाता है, ताकि वो प्रेशर भी घट जाए और टेम्परेचर भी घट जाए और ठंडा हो जाए। तो जब ये एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है तो फिर वो प्रेशर और टेम्परेचर घट जाता है, वो गैस के शक्ल में बदल जाता है, मॉइस्ट मतलब नमी वाले गैस के शक्ल में। फिर वो जाता है ड्रायर फिल्टर में, ड्रायर फिल्टर में जाता है। ड्रायर फिल्टर का क्या काम है कि ड्रायर फिल्टर जो नमी है उसको सोख लेता है, और नहीं, अभी ड्रायर फिल्टर में अभी नहीं जाता है, फिर जाता है वो एवोपरेटर में। एवोपरेटर में क्या होता है कि एवोपरेटर में, ये जो एवोपरेटर, ये एक तरह का सेल एंड ट्यूब टाइप एवोपरेटर है। सेल एंड ट्यूब टाइप इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर ट्यूब्स रहते हैं, जो कि जिसमें कि रेफ्रिजरेंट हमारे एक्सपेंशन वाल्व से ट्यूब्स में दौड़ता है, कॉपर के ट्यूब्स में। और ये सेल जो चेंबर रहता है, इसके अंदर हम लोग इन करते इधर से पानी और इधर से आउट करते हैं पानी, जो कि हमारे ये पानी का सप्लाई एएचयू में जाता है, एयर हैंडलिंग यूनिट में। चिल्ड वाटर जो जाता है वो एएचयू में जाता है। तो इस पानी को ठंडा करने के लिए हम लोग इस एवोपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एवोपरेटर का इस्तेमाल करते हैं सेल एंड ट्यूब टाइप, जिसमें ट्यूब में जो ठंडा ठंडा जो रेफ्रिजरेंट रहता है, जो एक्सपेंशन वाल्व से निकल के ठंडा ठंडा रेफ्रिजरेंट पार होता है, वो इस पानी को ठंडा करता है। और फिर वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वो फिर से वापस लौटता है। वो तो अब गैस के शक्ल में होता है, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व से गैस स्प्रे हुआ, पानी नमी टाइप का गैस स्प्रे हुआ, फिर वो निकल के जाता है ड्रायर फिल्टर में। ड्रायर फिल्टर का क्या काम है, ड्रायर फिल्टर का ये काम है कि जो नमी बच जाता है हवा में, क्योंकि ये गर्मी अब्जॉर्ब करता है, पानी का गर्मी, और अपना ठंडक पानी को दे देता है। तो पानी का गर्मी जैसे अब्जॉर्ब करता है तो उसका नमी भी खत्म होने लगता है, जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसका नमी। अभी थोड़ा मोड़ा जो नमी बच जाता है वो ड्रायर फिल्टर में जब जाता है ये सप्लाई होके, तो ड्रायर फिल्टर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। अभी ड्रायर फिल्टर सोखता है जब नमी, तो जो उसके बाद जो हवा बचती है वो एकदम बिना मॉइस्चर के प्योर गैस के रूप में रहता है, ज़रा भी नमी नहीं। फिर वो कंप्रेसर में चल जाता है। अगर नमी वाला गैस कंप्रेसर में जाए तो कंप्रेसर चोक होने का, कंप्रेसर ख़राब होने का खतरा रहता है, इसलिए हम ड्रायर फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एयर कूल्ड चिलर, ये ऊपर में एक्सियल फ़ैन है, ये कंडेंसर है, इसके अंदर पाइप रहता है कंडेंसर, ये हमारा है कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है। देखिए सेल एंड ट्यूब टाइप चिलर पीछे है, सेल एंड ट्यूब टाइप एवोपरेटर जिसको बोलते हैं, ये पीछे है। ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर, क्या काम होता है कंप्रेसर का, कंप्रेसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, दबाना, प्रेस मतलब दबाना होता है। कंप्रेसर या रेफ्रिजरेंट जो रहता है गैस के शक्ल में उसको दबाता है और कंडेंसर की तरफ भेजता है। प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज का क्या काम है, वो प्रेशर बताता है कि डिस्चार्ज में हम जो कंप्रेसर से प्रेस हुआ और वो डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंडेंसर की तरफ गया, तो उस समय जो प्रेशर कितना गैस में है, प्रेशर PSI उसका यूनिट है प्रेशर का, उसमें कितना प्रेशर में वो आगे गया, डिस्चार्ज हुआ, वो प्रेशर गॉज बताता है। उसके बाद है कंडेंसर। कंडेंसर का काम है कि कंडेंसर का काम है जो रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा करना, बिना उसके प्रेशर को घटाए, कंडेंसर का काम है। शट ऑफ वाल्व एक रहता है जो कि हम लोगों का जो रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर और ये पूरे सर्किट में, ये पूरे साइकिल में दौड़ता है, तो कंडेंसर के आगे शट ऑफ वाल्व लगा रहता है। हर यूनिट में ये नहीं लगा रहता है, ज़रूरी नहीं है, पर कुछ कुछ में रहता है। इसका काम है कि हम लोगों को जो सप्लाई रहता है उसको कट करना, एक तरह का नल रहता है, अगर बंद कर दिए तो आगे फिर फ्लो नहीं जाएगा, ऑन कर दिए तो आगे फ्लो जाएगा रेफ्रिजरेंट का। फिर फिल्टर ड्रायर रहता है, फिल्टर ड्रायर अभी नहीं रहता है, इसमें लिख दिया है, पर फिल्टर ड्रायर बाद में रहता है। फिर सेट ऑफ वाल्व के बाद एक्सपेंशन वाल्व होता है। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, एक्सपेंशन वाल्व स्प्रे करता है जो इधर से लिक्विड आता है कंडेंसर से ठंडा होकर, गैस जब ठंडा होता है तो लिक्विड में रहता है, तो उस लिक्विड को स्प्रे करता है ताकि उसका प्रेशर और टेम्परेचर और घट जाए, प्रेशर घटे प्लस टेम्परेचर जो थोड़ा घटता है वो और ज़्यादा घट जाए। एक्सपेंशन वाल्व का ये काम होता है। एवोपरेटर, अब इससे पहले लगा रहता है, एवोपरेटर जो है एक्सपेंशन वाल्व से ये चला जाता है एवोपरेटर में। एवोपरेटर में क्या काम है एवोपरेटर का, एवोपरेटर बाहर के जो वाटर अगर है या फिर एयर है तो उसके हीट को एब्जॉर्ब कर ले और अपना जो ठंडक है, जो ये एक्सपेंशन वाल्व से ठंडा ठंडा रेफ्रिजरेंट है, इसको उसमें ट्रांसफ़र कर दे, उसको अपना गैस, अपना ठंडक एयर में या वाटर में ट्रांसफ़र कर दे उसको, और उसका जो हीट है वो सोख ले। ये एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, ये कोई फंडा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर ठंडा है तो गर्मी उसमें जब एब्जॉर्ब होगा तो अपना ठंडक उस चीज़ को दे देता है, ये नॉर्मल है। एक बर्फ़ भी अगर ले लेंगे आप तो बाहर की गर्मी को वो एब्जॉर्ब करेगा अपने में, बर्फ़, आइस क्यूब, और वो अपने ठंडक को एटमॉस्फेयर में, वातावरण में छोड़ता है, तो ये नॉर्मल है। तो वही काम करता है ये ऑपरेटर। वाटर इन और वाटर आउट लाइन होता है।
सेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर में वाटर इन का काम होता है पानी को अंदर लाना, वाटर आउट का काम होता है पानी को देना वापस। चिल वाटर इधर से चला जाता है, हॉट वाटर इन होता है, चिल वाटर आउट होता है। एवापोरेटर में एवापोरेटर जो होता है सेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर, उसमें चिल वाटर हॉट वाटर इन होता है, चिल वाटर आउट हो जाता है। अभी इसमें एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी जो भी इन लाइन है वो हमेशा नीचे रहेगा और आउट लाइन है जो सप्लाई का लाइन है वो ऊपर रहता है, क्योंकि अगर हम आउट लाइन इन लाइन ऊपर रखेंगे तो ऊपर से पानी गिरेगा और नीचे आउट लाइन रहेगा तो तुरंत निकल जाएगा, पूरा नहीं भरेगा। इसलिए वाटर इन हमेशा नीचे रहेगा और वाटर आउट ऊपर रहेगा। ड्रेन क्या होता है? ड्रेन ट्रे रहता है, ड्रेन एरिया रहता है। उसमें क्या होता है कि जब कंडेंसर में हमारा हॉट रेफ्रिजरेंट जब रन करता है तो बाहर के जो एटमॉस्फेयर में नमी रहती है वो इस हॉट वाटर के कांटेक्ट में आके हॉट रेफ्रिजरेंट के जो हॉट कॉपर कॉइल रहता है उसके कांटेक्ट में आके उसकी नमी उसमें पानी बनकर टपकने लगती है। तो उस पानी जब टपकता है तो मशीन में ना चला जाए, इधर उधर ना जंग लग जाए, उस वजह से उसको ड्रेन पैन में उसके लिए एरिया बनाया जाता है। ड्रेन पैन रहता है, ड्रेन लाइन रहता है, उसके थ्रू उसमें टपका पानी अगर चुए तो उसको फिर उधर से बाहर ड्रेन आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। हाई लो प्रेशर प्रोटेक्टर, हाई प्रेशर लो प्रेशर प्रोटेक्टर रहता है जो कि ये चिलर है। चिलर सेल एंड ट्यूब टाइप ये एवापोरेटर है, इसमें लगा रहता है। कंप्रेसर में भी कभी कभी लगा रहता है। तो उसका क्या काम है कि जो अगर प्रेशर बढ़ता है हमारे यूनिट में, अगर कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ता है या फिर हमारे सेल एंड ट्यूब टाइप इस एवापोरेटर में प्रेशर अगर बढ़ता है तो ये हाई लो प्रेशर प्रोटेक्टर ये फट जाता है। उससे क्या होता है कि प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, बाहर रिलीज़ हो जाता है ताकि ज़्यादा डैमेज ना हो। हाई लो प्रेशर सेंसर भी होते हैं, हाई प्रेशर होने से कट ऑफ हो जाते हैं, लो प्रेशर होने से कट ऑफ हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हाई प्रेशर हाई वोल्टेज चला गया तो भी कट ऑफ होता है। हाई वोल्टेज सेंसर, लो वोल्टेज सेंसर। तो ये डायग्राम है चिल्ड वाटर सिस्टम का। चिल्ड वाटर सिस्टम इन एयर कूल्ड चिलर। चिलर हमारा जो है एयर कूल्ड है। इसमें क्या क्या होता है देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से। सबसे पहले कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसको कंप्रेस करता है, चिपता है, प्रेशर बनाता है, प्रेस करता है। और प्रेस्ड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट ये सबसे पहले इधर से डिस्चार्ज लाइन से निकलता है। ये यहाँ पे लगा हुआ है आपका प्रेशर गॉज जो कि प्रेशर बताता है, डिस्चार्ज प्रेशर बताता है। और ये डिस्चार्ज लाइन से निकल के कंडेंसर में आता है। कंडेंसर क्या करता है, ये हवा के जरिए, एक्सियल फ़ैन है ये, फ़ैन के जरिए इसको इधर से सक करता है हवा को, ठंडा हवा को, और इसका जो टेम्परेचर है उसको घटाने का काम करता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रहता है तो उसका टेम्परेचर घटाता है। टेम्परेचर यहाँ से घटता है, यहाँ पे घट जाता है टेम्परेचर थोड़ा, तो ये जो गैस रहता है ये लिक्विड में चेंज हो जाता है यहाँ पे। ये लिक्विड यहाँ से जाता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, स्प्रे करता है लिक्विड को जब स्प्रे करता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड रहता है, इसको स्प्रे करता है तो इसका यहाँ पे मोटा पाइप रहता है, प्रेशर घट जाता है और टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो ठंडा होता है 4 डिग्री 5 डिग्री में ये टेम्परेचर पहुँच जाता है। ये टेम्परेचर ये जब रेफ्रिजरेंट रहता है 4 डिग्री 5 डिग्री ठंडा हो जाता है और प्रेशर घट जाता है तो ये चला जाता है आपका एवापोरेटर में, जो कि सेल एंड ट्यूब टाइप रहता है। इसमें जो ट्यूब रहता है पतला पतला ये कॉपर का रहता है जिसके अंदर में रेफ्रिजरेंट आपका घूमता है और ये सेल के अंदर, ये चेंबर के अंदर पानी रहता है। पानी इधर से इन होता है गर्म, जैसे ठंडा पानी चिल्ड वाटर एकदम निकल के फिर एचयू में जाता है। ये रहता है वाल्व रहता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये प्रेशर को रिलीज़ करता है जब हाई प्रेशर हो जाता है इसके अंदर चेंबर के अंदर, तो ये फट जाता है और प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है इसके अंदर घूमता है और जो हॉट वाटर रहता है उसके गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और अपना जो चिल्ड रहता है, जो चिल्ड रहता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर रहता है तो अपना ठंडक को पानी को दे देता है और पानी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ठंडा पानी वापस चला जाता है एचयू में। और ये रेफ्रिजरेंट रहता है वो हल्का गर्म होकर पानी का गर्मी को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है। तो क्या रहता है, जो ये एयर रहता है जिसमें नमी रहती है वो इधर से गर्मी एब्जॉर्ब करके उसकी नमी ख़त्म हो जाती है और वो फिर चला जाता है यहाँ पे फिल्टर ड्रायर रहता है। ये फिल्टर ड्रायर जो है यहाँ पे रहता है, इसमें ये फिल्टर ड्रायर क्या करता है, इसके नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फिर से भेज देता है आपके एकदम सूखा हुआ गैस हवा के रूप में जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसको भेज देता है आपके कंप्रेसर में, ताकि कंप्रेसर ख़राब ना हो, इसलिए फ़िल्टर ड्रायर लगाया जाता है। ये प्रेशर गॉज रहता है, ये टेम्परेचर गॉज रहता है, इस तरह से लगे रहते हैं सेंसर, ताकि हमें पता चलता रहे कि कितना टेम्परेचर है इन, कितना टेम्परेचर आउट है, क्या प्रेशर है क्या नहीं है। दूसरी बात है कि यही है रेफ्रिजरेंट साइकिल, इसको ही कहते हैं, बस थोड़ा सिस्टम अलग होता है, बाकी सब काम एक ही है, एक ही तरह से काम करता है ये। तो ये चिल्ड वाटर सिस्टम था जो कि एयर कूल्ड चिलर के ऊपर बेस्ड था, तो मैंने आपको बताया। इसके आगे मैं और भी जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो में बने रहें।